हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो भी नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए, आपके सामने सबसे पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो देख लीजिए आप कौन कौन सी इमेज आपसे पूछी गई थी इस एग्ज़ाम के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने इमेज आ चुके हैं, बहुत सारे इमेज आएंगे अभी, मैं बता देता हूँ आपको वन बाय वन। ये है सबसे पहले सीटी स्कैन ऑफ माउथ। देखिए, ये इमेज अगर आपको पूछा गया है तो आपको करेक्ट आंसर करना था सीटी स्कैन। अगर आपने एमआरआई किया है तो आपका आंसर गलत हो गया है। चलिए, नेक्स्ट इमेज आ चुका है गुडल एयरवे, इसका तो आप सभी को पता है। चलिए, नेक्स्ट है ऑरेंज कैनुला। देखिए, ये कैनुला है, ऑरेंज कलर का है। देखिए, बहुत सारी कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे ये रेड कलर का दिखाई दे रहा था, तो बच्चों का ये बहुत सारों का गलत हुआ है, तो कोई बात नहीं है। ये है ऑरेंज कैनुला, जिसका आपको करेक्ट आंसर करना था 14 गेज, यानी कि 14 गेज का ये कैनुला है। आपको करेक्ट आंसर करना था 14 गेज। नेक्स्ट, ये लियोपोल्ड मैन्यूअर आपके सामने आ चुका है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट के पेपर में जो पूछा गया था वो था फर्स्ट मैन्यूअर। देखिए, जो लियोपोल्ड मैन्यूअर आपके सामने है, इसमें से जो फर्स्ट ग्रिप है वो आपसे पूछा गया था और उसका नाम आपको बताना था, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था फंडल ग्रिप। नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुका है, ये है बैग, टीपीएन बैग, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल बैग। अगर आपने टीपीएन बैग किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, आपके सामने नेक्स्ट इमेज आ चुकी है कोलिसिस्टेक्टमी। देखिए, अगर यही इमेज अगर आपको पूछी गई है और आपने कोलिसिस्टेक्टमी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इमेज आ चुकी है आपके सामने, देखिए ये एक्सरे का इमेज है। अगर आपने किडनी स्टोन किया है तो आपका आंसर गलत है। अगर यही इमेज पूछा गया था तो आपको करेक्ट आंसर करना था ब्लैडर स्टोन। देखिए, यही इमेज अगर पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ब्लैडर स्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमेज आप देख लीजिए, ये बर्न हो रखा है एब्डोमेन एरिया। ये किसकी वजह से हुआ है? तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शंस में मोनोपोलर और बाइपोलर कोटरी दे रखा था। ये तो आप सभी को पता है कि ये कोटरी की वजह से बर्न हुआ है, बट ये मोनोपोलर है या बाइपोलर है? अभी मैं आपको बता दूं कि मोनोपोलर है और एम्स बोल दे कि ये बाइपोलर है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। इससे बेस्ट है कि जो आंसर की आएगी तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सा बर्न हुआ है, बट ये कोटरी बर्न है, ये आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है एबीजी सैंपल कलेक्शन। देखिए, ये जो सैंपल कलेक्शन का ये जो मेथड है वो आपसे पूछा गया था और ये पूछा गया था कि ये इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको करेक्ट आंसर करना था एबीजी सैंपल कलेक्शन। नेक्स्ट इमेज आज आपके सामने आ चुकी है, ये पोजीशन से पूछी गई है और यही पोजीशन 2 बार, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही इमेज एक ही पेपर में 2 बार पूछना, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो ये ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। अगर आपने रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन लगाया है तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सॉरी एस्कोपाइट कुछ ऐसा नाम था, यानी कि इसमें ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ईसीजी की, इसमें आपको करेक्ट चूज करना था कि ये किसकी है। तो आपने सुप्रावेंट्रिकुलर आगे जो भी है, एस्कोपाइट है या फ्लटर है या कुछ भी जो भी आपको पूछा गया है आप देख लेना, लेकिन इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुप्रावेंट्रिकुलर। अगर ऐसी इमेज आपको पूछी गई है तो आपको करेक्ट आंसर करना था सुप्रावेंट्रिकुलर। चलिए, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। ये ट्यूब्स आपके सामने दिखाई गई थी, बट ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ अलग ट्यूब आपको दिखाई गई हो, बट कुछ ऐसी ही आपको ट्यूब दिखाई गई थी जिसका ब्लैक कलर था और आपको पूछा गया था इससे क्या डिलीवर हो रहा है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑक्सीजन। अगर आपने ऑक्सीजन किया है तो आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपने एयर किया है तो आपका गलत आंसर है, CO2 किया है तो भी गलत आंसर है, अगर आपने ऑक्सीजन किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट इमेज है वेपोराइजर। आपको 3 वेपोराइजर दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से 2 वेपोराइजर आपको दिखाए गए थे, येलो और पर्पल, और उनमें से आपको ये भी बताया गया था इसमें CO-फ्लोरीन है और इसमें आइसोफ्लोरीन है। अब आपसे पूछा गया था कि इसमें से पगेंट स्मेल वाली कौन सी ड्रग है, तो आपको वहाँ पर करेक्ट आंसर करना था आइसोफ्लोरीन। और जो CO-फ्लोरीन है वो होती है
स्वेट स्मेल। देखिए जो बच्चों में यूज़ ली जाती है वो होती है सिवोफुलरेन, उसकी स्वेट स्मेल होती है, यानी कि फल फ्रूट जैसी उसकी मीठी स्मेल होती है, इसीलिए उसको बच्चों में यूज़ किया जाता है। और ये जो आपको पूछा गया था कि ये पगेंट स्मेल है वो किस ड्रग की होगी, तो आपको वहाँ पर करेक्ट आंसर करना था आइसोफुलरेन। चलिए नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है, ये हेमेल्ची मैन्यूअर। हेमेल्ची मैन्यूअर ये आप सभी को पता है चोकिंग के अंदर यूज़ लिया जाता है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है तो ये हेमेल्ची मैन्यूअर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इमेज आप देख लीजिए, डायगोनल कॉन्जुगेशन। देखिए जो इमेज है ये आपसे पूछी गई थी और पूछा गया था ये कौन सा प्रोसीजर है या किससे ये क्या मेजर कर रहा है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था डायगोनल कॉन्जुगेट। अगर आपने सही किया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये इमेज भी आपको पूछी गई थी और पूछा गया था आइडेंटिफाई दिस पिक्चर्स। देखिए आपको आइडेंटिफाई करना था और इसका आंसर आपको चूज़ करना था। अगर आपने आंसर चूज़ किया है सिम्स स्पेकुलम तो आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमिडिफायर। देखिए ये जो ग्रीन वाला आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है ये आपसे पूछा गया था और पूछा गया था इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ आपको पूछा गया था। तो ये ह्यूमिडिफायर है जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करता है। ये जो नेजल कैनाल है उसको ड्राइनेस होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है और ये इमेज आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट इमेज है डोयन रिट्रैक्टर और इसका भी आपसे यूज़ पूछा गया था। अगर आपने आंसर किया है LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन, आपने अगर आंसर सही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए नेक्स्ट इमेज, ये एनेस्थेसिया मशीन की एक इमेज है जिसपे रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है और आपसे पूछा गया था कि ये एनेस्थेसिया किस पेशेंट के अंदर चल रहा है। आपको ऑप्शन दिए हुए थे इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एज पर्सन, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना था। बट इसका करेक्ट आंसर आपको MC बता पाएगा। ये वैसे कुछ मतलब इसमें जो दिखाई दे रहा था वो था शायद बच्चों के लिए ये यूज़ की जा रही थी, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो एम्स के ओरिजिनल पेपर में आपको पता चल पाएगा। ये देखिए नेक्स्ट इमेज, पैरासीटामोल की आपको ये वाइल दिखाई गई थी और आपसे पूछा गया था कि ये किस में यूज़ होती है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे टू रिलीव द फीवर, ठीक है। और ये जो इमेज है नेक्स्ट ये आपके सामने आ चुकी है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इंडिया की करेंसी आपको दिखाई गई थी रुपया, तो ये UK की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की करेंसी आपको पूछी गई थी और ये ऐसा इमेज अगर आपने किया है करेक्ट तो आपका आंसर करेक्ट है। ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है ये है पॉन्ड्स, ये यूनाइटेड किंगडम की क्या है करेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कुछ क्वेश्चंस है इमेज बेस्ड, ये एक बार हम लिस्ट वाइज सभी क्वेश्चंस अभी देखेंगे कौन कौन से और क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो मैंने ये बताए वो तो आपके सामने इमेज मैंने बता दिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये इमेज बेस भी एक बार मैं बता देता हूँ फिर से ये इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस के आपके सामने नोट्स या फोटो आपके सामने आ चुकी है। चलिए एक बार देख लेते हैं जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, आगे 2 नंबर भी दिए हुए हैं क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए थे। फंडल ग्रिप आपसे पूछा गया था। ब्लेडर कैलकुलाई ये भी मैंने बता दिया, एक्सरे इमेज आपको दी गई थी। CT स्कैन ऑफ माउथ, देखिए जो माउथ का CT स्कैन है वो शुरू में मैंने बताया था, वो भी ये पूछा गया था। एक BMW, देखिए जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उससे आपको एक इमेज दिया गया था, उसमें रेड कंटेनर, येलो कंटेनर और बीच में ब्लैक कंटेनर आपको दिखाया गया था। ब्लैक कंटेनर के अंदर कागज़ के कुछ टुकड़े डाले गए थे और पूछा गया था ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं है। बाकी 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, अगर आपने यस ये इसी के अंदर इंक्लूड होने चाहिए थे, आपने अगर किया है B ऑप्शन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है ऑरेंज कैनुला, ये आपको मैंने बता दिया। डायगोनल कॉन्जुगेट ये भी मैंने बता दिया। वेपोराइजर से जो क्वेश्चन था वो भी मैंने बता दिया। गूडल एयरवे ये भी बता चुका हूँ। कोटरी बर्न ये भी बता चुका हूँ। डोयन रिट्रैक्टर का यूज़ ये भी बता चुका हूँ। पैरासीटामोल यूज़ ये भी बता चुका हूँ। ह्यूमिडिफायर ये भी हो चुका है। एबीजी सैम्पलिंग ये भी हो चुका है। और जो ब्रेकियल आर्टरी से सैंपल लिया जा रहा था वो भी आपके इमेज आया था, तो ये ब्रेकियल आर्टरी सैम्पलिंग भी मैं बता चुका हूँ। TPN बैग ये भी बता चुका हूँ। EtCO2 डिटेक्टर, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया था।
और बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो ये एक क्वेश्चन ये भी था, EtCO2 डिटेक्टर, ये इमेज भी आपको दिखाई गई थी। MLC मैन्योर ये मैंने बता दिया। एनेस्थेसिया मॉनिटरी स्क्रीन आपको जो मैंने बताया था, ये बच्चों के अंदर यूज ली जाती है, बट हो सकता है एम्स किसी और के अंदर भी बता सकता है, तो एम्स का आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रावेंट्रिकुलर, जो ECG की इमेज आई थी वो मैं बता चुका हूँ। ये देखिए ECG के बाद में एम्पुटेशन इमेज। देखिए फ्रेंड्स, एम्पुटेशन का एक इमेज आपको दिखाया गया था और पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था अटपटा, यानी कि उसका आंसर क्या था क्या नहीं था वो आपको आंसर की में मिल जाएगा। वो इमेज थी बिलो नी एम्पुटेशन। देखिए जो पैर है उसका नीचे का पोर्शन कटा हुआ था और आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सिम्स स्पेकुलम, ये मैं बता चुका हूँ। कॉलिसिस्टेक्टमी ये भी मैं बता चुका हूँ। एपिसियोटोमी सीजर, हाँ फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इमेज में इंक्लूड नहीं किया। सीजर ये था एपिसियोटोमी सीजर, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये इमेज आपको डायरेक्टली दी गई थी और आइडेंटिफाई आपको करना था। एक ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जो वुंड की थेरेपी है नेगेटिव प्रेशर, वो भी एक आपको इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था ये किसकी इमेज है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थे इमेज बेस्ड क्वेश्चन। चलिए जो अदर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक बार फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्लोराम्फेनिकोल साइड इफेक्ट। देखिए साइड इफेक्ट पूछा गया था क्लोराम्फेनिकोल का, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था बोन मैरो सप्रेशन। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। जी हाँ, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था डी उर्मी, जो डॉर्थन उर्मी है उसने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था साइडेक्स। देखिए साइडेक्स के दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, कौन कौन से हैं। साइडेक्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। अगर आपने 2% क्लोरीहेक्सिडिन किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। और ये क्वेश्चन में ग्रुप में 3-4 ग्रुप में मैंने पूछा भी था, तो बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे 2% क्लोरीहेक्सिडिन। तो अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा है तो आपका आंसर गलत हुआ है। वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था एक्टिव ग्लूट्रेल्डिहाइड। फ्रेंड्स साइडेक्स ग्लूट्रेल्डिहाइड का ही दूसरा नाम है, वहाँ पे एक्टिवेटेड इसलिए लिखा गया था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और गलत आंसर करके जाए, इसीलिए वहाँ पे 2% क्लोरीहेक्सिडिन भी ऑप्शन में डाला गया था। अगर जिसने भी ग्लूट्रेल्डिहाइड किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था साइडेक्स से, इसका यूज़ पूछा गया था। साइडेक्स का यूज़ तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। चलिए मर्फी साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कोलिसिस्टेक्टमी। एसिड बेस बैलेंस, 4-5 क्वेश्चन एसिड बेस बैलेंस से पूछे गए थे। देख लीजिए कौन कौन से पूछे गए हैं। फर्स्ट है डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ के अंदर कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, तो आपने पढ़ा होगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज़ का नाम जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे आपको एसिडोसिस करना है, और कौन सा करना है, मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी कभी भी नहीं होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, एक आपको वैल्यू दी गई थी पीएस 7.30, PaO2 88%, PaCO2 55 mmHg एंड NCO3 28, और आपको बताना था कौन सा एसिड बेस बैलेंस है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये आप फोटो में देख सकते हो, अगर आपने ये किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक आपसे पूछा गया था एनजी ट्यूब लगी हुई है और सक्शन नॉर्मली सक्शन किया जा रहा है, कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों होगा, क्योंकि वो एसिडिक कंटेन है, सक्शन के थ्रू बाहर निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे एल्कलोसिस। वहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट एक इमेज जो एसिड बेस बैलेंस है उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। H+ आयन इंक्रीज हो रहा है देन द OH-, किसमें, ब्लड के अंदर, तो इसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा। एसिड बेस बैलेंस से तो नहीं था, बट इसकी पीएच से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे आपको एल्कलाइन नहीं करना था। अगर किसी ने किया है कि ब्लड की पीएच क्या होती है, स्लाइटली एल्कलाइन, और अगर आपने एल्कलाइन वहाँ पे किया है तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। वहाँ पे आपको आंसर करना था एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई थी H+ आयन इंक्रीज हो रहा है और OH- की तुलना में, तो आपको वहाँ पे एसिडिक आंसर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंगिंग इन। देखिए सिंगिंग इन से क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्स है वो गाना गा रही है, सभी कंडीशन के लिए सही है एक को छोड़कर।
तो मतलब जैसे उसकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए गा रही है, पेशेंट को अवेयर रखने के लिए वो सिंगर यानी कि वो नर्स है वो गाना गा रही है। और जो एक और ऑप्शन था वो भी ठीक था, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया था मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज टू ऑल पेशेंट, वो क्या था, गलत था। क्योंकि नर्स है वो गाना गाकर किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर नहीं कर सकती है। अगर आपने ये ऑप्शन किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक ये आपसे पूछा गया था न्यू रिकमेंडेशन ऑफ MHA मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन। वैक्सीन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में नहीं रखी जाती या फ्रोजन नहीं की जाती। अगर आपने आंसर किया है DPT तो आपका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट है। अगर आपने MMR किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी वैक्सीन है जो स्कार परमानेंट स्कार बना देती है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था BCG वैक्सीन। ये तो आप सभी को आता है। चलिए BCG वैक्सीन की साइट भी आपसे पूछी गई थी, कौन सी साइट से लगाया जाता है, इंट्राडर्मली आपको करना था। एक क्वेश्चन इंट्राडर्मली से और पूछा गया था, अभी इसमें शायद ऐड नहीं है, मैं बता देता हूँ। इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है सेंसिटिविटी जो एलर्जिक सेंसिटिविटी है उसको टेस्ट करने के लिए। तो वो क्यों किया जाता है वो आपसे मतलब उसका क्या पर्पज़ है कि इंट्राडर्मली उसको किया जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस मेरे को मिले नहीं तो उसका आंसर नहीं बता सकता। वो एम्स की आंसर की जब भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। देखिए जो बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स है उसका आपसे फंक्शन पूछा गया था और आपको आंसर करना था फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। अगर आपने फ्लेक्शन ऑफ एल्बो किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन अगर आपने 2 आर्टरीज और 1 वेन किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18 वीक की एक प्रेगनेंसी है, सभी कंडीशंस देखने को मिल सकती है एक को छोड़कर। देखिए 3 कंडीशन आपको दी गई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, एक जो कंडीशन दी गई थी वो रॉन्ग थी। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये मेनली 8 वीक पे देखने को मिलते हैं। ये पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, 8 वीक पे ये अराइज होते हैं। तो ये कंडीशन आपको चूज़ करनी थी। अगर आपने ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आपने चूज़ किया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेंस। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है वो क्यों होती है। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से। अब आप ये मत बोल देना कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो उसमें एनीमिया क्यों हो रहा है। भाई वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनके अंदर नॉर्मली ये होता ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा नीड ऑफ एनर्जी इन प्रेगनेंसी। देखिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके अंदर कितने कैलोरीज की नीड एक्स्ट्रा होती है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार नहीं 2 बार पूछा गया था, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों बार आपको करेक्ट आंसर करना था 300 किलो कैलोरी। अगर आपने 300 किलो कैलोरी आंसर किया है तो आपका दोनों क्वेश्चन सही हो गए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है RLC कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इसके रिगार्डिंग एक सही नहीं है वो आपसे पूछा गया था तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था नो कैलोरिक वैल्यू, नो कैलोरिक वैल्यू। शायद ये क्वेश्चन मेरे को भी अटपटा लग रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप करेक्ट आंसर मत मानिए इसको। ये एम्स के जो पेपर आंसर की आएगी उसमें से आपको करेक्ट आंसर मानना है। ये क्वेश्चन मेरे को सही नहीं मिला। ओके नेक्स्ट है एस फेज, ये भी आपसे पूछा गया था। एस फेज आपने अगर रेप्लिकेटेड द DNA आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैप्रिडिन IM स्टेट इंजेक्शन आपको लगाना है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। CKMB जो CKMB है वो MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ये कब राइज हो जाता है, यानी कि कितने घंटे बाद ये बढ़ जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था 4 से 6 घंटे। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इरिथ्रोपोइटिन फंक्शन। देखिए जो इरिथ्रोपोइटिन है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है और वो क्यों लगाया जाता है, उसका क्या पर्पज है, क्या फंक्शन है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था प्रोडक्शन ऑफ RBC के प्रोडक्शन के लिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये तो आपको पता ही। और यही आपसे पूछा गया था कि इरिथ्रोपोइटिन किसी पेशेंट में लगाया जा रहा है तो इसका क्या यूज़ है, तो
तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको फॉलिक एसिड रिच सोर्स। देखिए जो फॉलिक एसिड है उसका रिचेस्ट सोर्स आपसे पूछा गया था, और अगर आपने आंसर किया GLV ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्केल यूज्ड इन स्किज़ोफ्रेनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, साइकेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे और जो पढ़ के गए थे वो ही ना पूछकर दूसरे टॉपिक से पूछे गए थे, जैसे ADHD, सुसाइड, एंजाइटी, OCD, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। भाई डिल्यूजन सबने पढ़ा होगा, डिमेंशिया सबने पढ़ा होगा, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। एक क्वेश्चन डिल्यूजन या डिमेंशिया का शायद अल्जाइमर के साथ में इंक्लूड करके पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था स्किज़ोफ्रेनिया से कौन सी स्केल यूज़ की जाती है स्किज़ोफ्रेनिया को असेसमेंट करने के लिए। अगर आपने आंसर किया है PANSS तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लीस्ट फेवरेबल पाइल्स फॉर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेटेड या लीस्ट इफेक्टिव, बहुत ही कम इफेक्टिव है कि उससे वेजाइनल डिलीवरी हो सके, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एंड्रॉयड। ये आपको दिया गया है इस इमेज के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था फैट ग्लोब्यूल्स आपको विजिबल हो रहे हैं TPN बैग के अंदर, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे उसको बैग को सेक करना है, बैग में रिमेनिंग रहने देना है, या फिर उसको निकाल के दूसरे कंटेनर में बाहर निकाल लेना है। तो इसका कन्फ्यूज़न वाला आंसर है, तो ये जब भी आंसर की आएगी तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था NG ट्यूब यूज इन ऑल एक्सेप्ट। देखिए NG ट्यूब या राइल्स ट्यूब से एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइल्स ट्यूब का यूज़ होता है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कॉज गैस्ट्रिक अल्सर। जो NG ट्यूब है वो गैस्ट्रिक अल्सर कोज नहीं करती है, गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था U वेव ECG सीन इन। जो U वेव है वो ECG के अंदर देखने को मिलती है, कौन सी कंडीशन में, तो वो आपको आंसर करना था हाइपोकैलेमिया। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट विच मेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया के अंदर कौन सा मेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था ये, मतलब 4 मेस आपको दिए गए थे, आपने शायद ही एक मेस देखा होगा, वो भी जो जाली में था, ठीक है, वो जो पहले एम्स ने पूछ रखा था वो आपने देखा होगा। ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जब भी आंसर की आएगी आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकॉन्शियस पेशेंट हाइपोक्सिया। देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट था और उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई थी, तो कौन सा क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने आंसर किया है रेस्टलेसनेस तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। बहुत ही बच्चों ने यही आंसर किया है रेस्टलेसनेस, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा कि इसमें पेशेंट कौन सा है अनकॉन्शियस, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था साइनोसिस, या जो नेल बेड्स वगैरह उन पे जो कलर है वो विजिबल हो जाएगा, तो आपको साइनोसिस वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेल पॉलिश। जो नेल पॉलिश होती है वो पेशेंट के लगी हुई है, उसको रिमूव करना है, क्या पर्पज़ है नेल पॉलिश को हटाने का, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे जो O2 मॉनिटर की जा रही है उसमें वेरिएशंस या वेरिएबल्स आपको दिखाई ना दे, यानी एक्यूरेट ऑक्सीजन आप मॉनिटर कर सको, इसलिए नेल पेंट को आपको हटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन विद इन। देखिए जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो कितनी देर के अंदर आपको यूज़ करनी है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है 72 आवर्स। देखिए 72 घंटे के अंदर अंदर आपको वो यूज़ करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की रिफाम्पिसिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट आपसे पूछा गया था, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था आपको रेड ऑरेंज कलर यूरिन। अगर आपने किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है टेक्टाइल एगोनिया विच लोब इज अफेक्टेड। देखिए टेक्टाइल एगोनिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था कौन सी लोब अफेक्ट होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था पैराइटल लोब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था लिग्नोकैन के साइड इफेक्ट्स आपको 3-4 ऑप्शन में दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप वहाँ पे आपको नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और सीजर्स ये कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सीजर वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। सीजर्स लिग्नोकैन की वजह से
दिखाई नहीं देते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो साइड इफेक्ट है किसके, लिग्नोकेन के। सीजर्स नहीं आते हैं। हालांकि ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा अगर ओवरडोज हो जाती है तो ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं, बट सीजर्स कभी भी पेशेंट के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एक नए पैटर्न से ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, तो अगले पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन एक्सपोज्ड इन विच स्टेज। देखिए पेप्टिक जो बेड सोर है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, बोन एक्सपोज हो रही है यानी कि बोन आपको विजिबल हो रही है, तो ये कौन सी स्टेज का प्रेशर सोर है, यानी कि प्रेशर अल्सर है, जो डोक्यूबाइटिक अल्सर है वो आपसे पूछा गया था। तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे 4th स्टेज। अगर आपने किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीडल स्टिक इंजरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था कि सभी काम आपको करने हैं एक को छोड़कर। तो वहाँ पे आपको हैंड वॉशिंग, चाहे आप रनिंग वाटर के अंदर कर लो, चाहे आप हैंड वॉशिंग सोप के साथ में कर लो, चाहे आपको हैंड वॉशिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये भी दिया गया था, कंप्लीट द प्रोसीजर। देखिए आपको प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करना था वहाँ पे, वो एक ही गलत, यानी कि जो प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हो वो एक आंसर गलत था और वही आपको चूज़ करना था। एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंप्लीट द प्रोसीजर वो आपने अगर चूज़ किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी 3 ऑप्शन नीडल स्टिक इंजरीज के प्रिवेंशन से रिगार्डिंग सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको ओबीजी से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेशन आपको 4+ दिया गया था, बाकी और कंडीशंस भी आपको दी गई थी और पूछा गया था नर्स इमीडिएटली क्या करेगी। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, प्रिपेयर द फीमेल टू डिलीवरी, यानी कि फीमेल को प्रिपेयर करना है, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर। देखिए आपको एक ऐसी लाइन दी गई थी, पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, और 4 आपको उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे। 4 वही ऑप्शन आपको उस क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे और आपको पूछा गया था ये एविडेंस किसका है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था सर्जिकल इंसिजन। देखिए जो आपको डायग्नोसिस दिया गया था पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, उसी के पेन आपको बताए गए थे, पेन की आपको लोकेशन बताई गई थी, ये पेन 6 नंबर का है और ये जो पेन है वो ऐसा हो रहा है, ऐसा बिहेवियर हो रखा है, तो ये सर्जिकल इंसिजन आपको ऑप्शन दिया गया था और एक पेन रेटिंग स्केल भी आपको दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो शायद तक सर्जिकल इंसिजन ही होना चाहिए। बाकी जो एम्स जब भी आंसर की जारी करता है उसमें आप एक बार और देख लेना। 2-4 क्वेश्चंस कुछ कन्फ्यूज़न वाले थे जो मैं आपको आंसर तो बता रहा हूँ, बट आप एक बार एम्स की जब भी आंसर की आती है उसमें आप एक बार मिलान ज़रूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑटो इम्यून डिजीज़ से, सभी ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन है एक को छोड़कर। देखिए इसमें भी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन थे क्योंकि 2 आपको ऑप्शन दिए गए, डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक डायबिटीज़ टाइप 1। देखिए डायबिटीज़ के दोनों क्वेश्चन थे, इसमें शायद तक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करेक्ट आंसर था डायबिटीज़ इंसिपिडस। ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन नहीं है, बाकी सभी क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन। हो सकता है एम से डायबिटीज़ टाइप 1 को भी मान लें, बट कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, ठीक है। बाकी डायबिटीज़ 1 भी हो सकता है, वो एम्स पे डिपेंड करता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, ग्लोसिपिबोमा। देखिए बहुत ही अच्छी टर्म पूछी गई थी, ग्लोसिपिबोमा। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ये टर्म पहले कभी सुनी होगी या पहले कभी भी पढ़ी होगी। भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था ये, और इसमें पूछा गया था कि इस टर्म का मतलब क्या है। अगर आपने आंसर किया है कॉटन लेफ्ट एक्सीडेंटली इनसाइड द बॉडी, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया था कॉटन लेफ्ट एक्सीडेंटली इनसाइड द बॉडी। दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दिया गया था ऑर्गन लेफ्ट एक्सीडेंटली इनसाइड द बॉडी। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था फर्स्ट वाला, कॉटन अगर बॉडी के अंदर रह जाती है एक्सीडेंटली उस टर्म को बोला जाता है ग्लोसिपिबोमा। तो ये नया क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने गलत भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर इसको छुआ ही नहीं था, मतलब इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से, यानी कि ओपन और क्लोज जब हैंड, यानी क्लेंचिंग और अनक्लेंचिंग से ऐसा कुछ क्वेश्चन था बिफोर सैम्पलिंग से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा। तो इसका तो जब आंसर क्या आएगी तभी पता चल पाएगा। वैसे कुछ
लोगों ने बताया है सोडियम है, कुछ लोगों ने बताया है मैग्नीशियम है, तो ये कंफर्म नहीं है, जो एम्स बताएगा वही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है कोरोना स्टेटमेंट। देखिए कोरोना के 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और पूछा गया था एक्सेप्ट से क्वेश्चन, एक को छोड़कर सभी स्टेटमेंट कोरोना के रिगार्डिंग सही है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ HIV या हिपेटाइटिस। देखिए हिपेटाइटिस या HIV से जो फैमिली है उससे बिलोंग नहीं करता है कोरोना, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। बाकी 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे साइन सिम्टम से, और जो पेंडेमिक जो डेफिनेशन होती है वो दी गई थी, और एक आपको ऑप्शन दिया गया था ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड आउट होता है, तो आपको ये करेक्ट आंसर करना था बिलोंग टू फैमिली ऑफ HIV या हिपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नर्सिंग इंटरवेंशन इसका आपको बताना था। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आपको नर्सिंग इंटरवेंशन बताना था। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइकेट्रिक फार्मेकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। फार्मेकोलॉजी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है कमांड हेल्यूसिनेशन, शायद में भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो 3 ऑप्शन और दिए गए थे वो भी आपको लग रहे थे कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है पेशेंट, और अगर बार बार किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसकी बार बार ट्रीटमेंट के दौरान कंप्लेन आ रही है और उसको डांटा जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, तो वो पेशेंट भी डिप्रेशन में आके सुसाइड कर सकता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर जब भी आंसर की आएगी तो आप देख लेना, ठीक है। ये कमांड हेल्यूसिनेशन मैंने ऐसे ही डाल दिया है, अगर सही हो पाता है तो देख लेना, बाकी इसका जब भी आंसर किया है तो आप वहाँ पे देख लेना। एक क्वेश्चन HI स्टेज सेकंड, फर्स्ट और थर्ड फोर्थ, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब वो क्वेश्चन क्या था मेरे को पता नहीं, मेरे को मिला नहीं, बट इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेकंड स्टेज, HI सेकंड स्टेज। अगर किसी ने किया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइस्थेनिया ग्रेविस। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो टेंसिलिन टेस्ट इसके अंदर किया जाता है उसके अंदर जो ड्रग यूज़ की जाती है एंडोर्फिन, ठीक है, एंडोर्फिन, उसकी ओवरडोज हो गई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिए गए थे और पूछा गया था कौन सी ड्रग आप यहाँ पे यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप एक तरह से मान सकते हो कि आपको एंटीडोट उसका पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एट्रोपाइन, ओके, एट्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हेडक्वार्टर। देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, और वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था जिनेवा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको IV, जो IV थेरेपी पेशेंट को दी जाती है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक में आपको इन्फिल्ट्रेशन करना था और एक में आपको फ्लेबाइटिस करना था, ओके। फ्लेबाइटिस किसके अंदर करना था, जिसमें जो इन्फ्यूजन है वो स्टॉप हो रहा था। वैसे इन दोनों में कन्फ्यूजन है, जो बुक्स है गाइड्स है उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन के अंदर कूल स्किन भी दे रखा है, ईचिंग ब्लीडिंग जो स्वेलिंग वगैरह है वो भी दे रखा है, तो इन्फिल्ट्रेशन अगर उसमें कूल स्किन वाले में किया है तो कूल स्किन वाले में ये भी दिया गया था। स्टॉप IV इन्फ्यूज जो भी आप कर रहे हो वो आगे नहीं जा पा रहा है, ओके, ये भी आपको उसमें दिया गया था। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, दोनों एक बार और चेक कर लेना जब भी आंसर किया है तो। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पावर एनालिसिस यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी सिक्रीशन। देखिए बॉडी सिक्रीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कौन से बैग में उसको डिस्कार्ड करना था, तो आपको करेक्ट आंसर करना था वहाँ पे येलो बैग। जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कौन सी यूज ली जाती है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था स्विमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाईसाइकिलिंग भी किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाइंग भी किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्विमिंग भी किया होगा। रनिंग तो किसी ने भी नहीं किया होगा क्योंकि सभी को पता है, लेकिन ये जो 2 ऑप्शन थे बाईसाइकिलिंग एंड स्विमिंग, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किए हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर अभी तक मेरे को पता है जहाँ तक वो स्विमिंग ही होगा। अगर चेंज होता है तो आप देख लेना एम्स की आंसर की में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था 18 फ्रेंच एंची ट्यूब लेंथ 105, सभी ने यही किया है 105, लेकिन ये जो 18 फ्रेंच दिया गया था इनमें मेरे को जहाँ तक पता है ये अलग अलग लेंथ में आती है, ये 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच, ऐसे जो फ्रेंच नंबर वाइज आते हैं वो अलग अलग आते हैं। जब भी आंसर किया है तब देख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेरिएबल कंट्रोल बाय रिसर्चर, कि जो रिसर्चर है वो किस वेरिएबल को कंट्रोल
कर सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बीएमआई से पूछा गया था। बीएमआई के 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और एक आपको चूज़ करना था। उसमें 2 फॉर्मूला आपको दिए गए थे और दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए होंगे। जिन्होंने मीटर स्क्वायर किया है उनका आंसर गलत है और जिन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीज़न फॉर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। जो कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है वो डिले क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न आपसे पूछा गया था या पर्पज़ आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कम्प्लीटली एम्प्टी द कॉर्ड। जो कॉर्ड है वो कम्प्लीटली खाली हो जाए। ठीक है, वहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए थे क्लॉट बनने के लिए और 2 ऑप्शन और थे। कौन कौन से थे बाकी आंसर क्या है तो और देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल आई इंजरी। देखिए केमिकल आई इंजरी किसी बच्चे की हुई थी तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंटरवेंशन था। ओके, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 ऑप्शन में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो आँख है उसको वॉश करते रहना है। जो अलग अलग सॉल्यूशंस वगैरह वाटर वगैरह दिए गए थे वो आपको सभी सही थे एक्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एडमिनिस्टर मेडिसिन। एज ए नर्स आप मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। एडमिनिस्टर मेडिसिन आपको तभी करनी है जब फिजिशियन है वो आपको प्रेस्क्राइब करता है। ओके, तो आपको वहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना था। अगर कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर वहाँ पे बना है एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपका आंसर गलत हो गया। ओके, तो एडमिनिस्टर मेडिसिन आपको करेक्ट आंसर करना था एक्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है मदर हैज़ एमनोरिया। देखिए एक एमनोरिया से क्वेश्चन पूछा गया था। 3 महीने तक उसका एमनोरिया हो रखा है और उसके LH और FSH का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो आपको आंसर में करना था डिटेक्ट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है। शायद प्रेगनेंसी की वजह से उसमें 3 महीने से एमनोरिया की कंडीशन डेवलप हो रखी है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था CPP प्रेशर, सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर। BP आपको दे रखी थी 90/60 और ICP आपको दे रखा था 18। ठीक है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा 52 mmHg। ओके, नेक्स्ट कोलोस्टोमी लोकेशन। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था कोलोस्टोमी लोकेशन। जिनको पता था उन्होंने तो कर दिया, जिन्होंने नहीं किया है उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेंसरी स्टिमुलेशन। 4 सेंसरी स्टिमुलेशन आपको दिए गए थे और पूछा गया था कौन से सेंसरी स्टिमुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको पूछा गया था कि इसमें कौन सी मार्किंग या जो कौन से फीचर्स है लेबोरेटरी वैल्यूज वो देखने को मिलती है। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था SCG हाई एंड AFP अल्फा फिटोप्रोटीन डिक्रीज या लो। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था एस्पिरिन रोल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सॉरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं था वो, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर से क्वेश्चन ये पूछा गया था। रूमेटिक फीवर में एस्पिरिन यूज़ की जा रही है, आपको बता दिया गया था ये क्यों यूज़ की जा रही है। वहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात ये थी कि 2 ऑप्शन आपको दिए गए थे आर्थ्रेल्जिया और एक लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया था जॉइंट पेन। तो दोनों ही बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। बहुत सारे बच्चों ने जॉइंट पेन किया है और बहुत सारे बच्चों ने आर्थ्रेल्जिया भी किया है और बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ भी दिया है। ओके, तो ये इसका जब भी आंसर क्या आएगी तभी पता चल पाएगा कि करेक्ट आंसर क्या माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट हैज़ डायरिया। देखिए एक एडल्ट वन था, उसको डायरिया की कंडीशन हो रखी थी और वो बाथरूम में था। ओके, और नर्स वहाँ पे उसको एस्पिरिन सपोजिटरी देने के लिए गई है। अब नर्स वहाँ पे नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पे नर्स का ये काम था कि पेशेंट को बोल देना है ये मेडिसिन यहाँ पे रखी है, आप स्वयं इसको इंसर्ट कर लेना। जैसे ही आप बाथरूम से फ्री हो जाओ तो आप ये मेडिसिन इंसर्ट कर लेना। यानी पेशेंट को प्राइवेसी भी आपको प्रोवाइड करनी थी। तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोसिफिलिस के सिम्टम्स पूछे गए थे। VP शंट उसके अंदर लगा हुआ है। अगर आपने करेक्ट आंसर इसका मैं बता देता हूँ बल्जिंग फॉन्टेनल। अगर आपने बल्जिंग फॉन्टेनल किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनजी ट्यूब डिस्कार्ड। जो एनजी ट्यूब है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कौन से बैग के अंदर डाली जाती है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था रेड बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्टर मैनिटोल। देखिए जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एडमिनिस्टर मैनिटोल, ये इसमें L एब्सेंट है, मैंने
शायद टाइप करने में या राइटिंग में छोड़ दिया है, तो आप ध्यान रखना। एडमिनिस्टर मैनेटोल, जो मैनेटोल है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो उसमें नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, आपको मॉनिटर करना था यूरिन आउटपुट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है GERD नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए GERD का एक पेशेंट है, उसके लिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई थी, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था हेड इज़ एलिवेटेड टू द बेड, जो बेड है उससे हेड को कुछ एलिवेट करना है जिससे उसको रिगर्जिटेशन ना हो। ओके, अगर आपने किया तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे आपको सिम्टम्स कुछ दिए गए थे और पूछा गया था ये कौन सी डिजीज कंडीशन के सिम्टम है। वहाँ पे आपको IBD भी दिया गया था, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, और एक डायवर्टिकुलाइटिस भी दिया गया था, दो कंडीशन और दी गई थी, बट वहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था डायवर्टिकुलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रेग्नेंट लेडी है 31 वीक की वो प्रेग्नेंट लेडी है और उसके ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की प्रेजेंस पाई गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि ये जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IUGR इंफ्रा जो IUGR है वो भी किया होगा, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर था प्री मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सक्शन प्रेशर। फ्रेंड्स ये मेरे को पता नहीं है कि किसी का पूछा गया था सक्शन प्रेशर, आप देख लीजिए जो आंसर मैंने दे रखे हैं। इन्फेंट के अंदर 40 to 60, चिल्ड्रन के अंदर 50 to 100 और जो एडल्ट है उनके अंदर 100 to 120 mm है जी। इसमें से जिसका भी पूछा गया है वो आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग। शायद ये ऐसे नहीं था क्वेश्चन ऐसे था कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। देखिए जो पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग है वो आपको बताई गई थी और पूछा गया था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपको करेक्ट आंसर करना था पेप स्मीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ स्किन एलर्जी टेस्ट इन इंट्राडर्मल। देखिए जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्किन एलर्जी टेस्ट किया जाता है, सबसे पहले जो ड्रग्स होती है उसका टेस्ट किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ था, यानी कि क्यों वो यूज़ किए जाते हैं, क्या उसका पर्पज़ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है स्लो डिफ्यूज ऑफ मेडिकेशन, हो सकता है ये भी हो जाए और हो सकता है जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आंसर में हो जाए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस में जो कन्फ्यूज़न वगैरह है तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो आंसर एम्स की जो टीम मानेगी वही करेक्ट आंसर होगा, मेरे कहने से वो आंसर राइट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप जब भी आंसर किए तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। डोज कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट क्लेफ्ट लिप बेबी। देखिए जो क्लेफ्ट लिप बेबी है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी सर्जरी हो गई है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मेंटेन द एयरवे। नेक्स्ट पगेंट ऑर्डर। देखिए जो पगेंट ऑर्डर ये मैं बता चुका हूँ आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, जब भी वेपोराइजर का बताया था तो आइसोफ्लूरिन वहाँ पे आपको आंसर करना था। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक आर नीडेड फॉर एलर्जिक टेस्ट। जो एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हो उनमें एलर्जी टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, एक को छोड़कर, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था सिफ्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है फिटल रिलेशन टू पेल्विस। देखिए जो पेल्विस है उससे फिटल रिलेशन से एक डेफिनेशन पूछी गई थी। अब वो प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन थी या फिर लाइक की डेफिनेशन थी, जो मैं बता रहा हूँ वो तो प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है। अगर हो सकता है वहाँ पे लाइक की डेफिनेशन पूछी गई हो, ये जब भी पेपर आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट है ए पोस्ट LICS। देखिए सीजेरियन सेक्शन हुई थी एक फीमेल की, उसके बाद उसमें 400 ml यूरिन आउटपुट 24 घंटे के अंदर देखा गया है, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ओलिग्यूरिया। ओके, एन्यूरिया आपका आंसर गलत जाएगा क्योंकि एन्यूरिया के अंदर 100 ml यूरिन पास आउट होता है, पोलीयूरिया के अंदर 2500 ml से ज़्यादा होता है, यानी कि आप बोल सकते हो 2.5 लीटर। ओके, 2.5 लीटर, उससे ज़्यादा जब भी यूरिन का लॉस होता है तो आप पोलीयूरिया करेक्ट आंसर करके चलना, तो यहाँ पे ओलिग्यूरिया करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टरी रिकेट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ये आप सभी को पता है, बट इसके सामने एक नाम और जोड़ा गया था रिफ्रैक्टरी रिकेट्स, तो वहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका विटामिन डी ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स आपको दिए गए थे, साइकेट्रिक का क्वेश्चन था एजिटेशन, फीलिंग रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे, ये किस कंडीशन में देखे जाते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करना था एकैथेजिया। कौन सा क्या करना था, एकैथेजिया।
एक हाइपोवोलेमिक शॉक का मैनेजमेंट आपसे पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसर्च से, इफ़ सेम नंबर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा इज नोन एज, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था मोड। ओके, नेक्स्ट है आशा। इन जो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसमें से एक का मतलब आपसे पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एक्रीडिएटेड। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ जो रह गए। ट्यूब आर यूज, फीडिंग के लिए जो ट्यूब है वो यूज़ की जाती है। 3 ट्यूब आपको 4 ट्यूब दी गई थी, उनमें से आपको एक ही चूज़ करनी थी जो नहीं है, यानी कि फीडिंग के लिए यूज़ नहीं ली जाती है। 3 ट्यूब आपको दी गई थी, एनजी ट्यूब, स्लेम सम ट्यूब, जेजिनोस्टोमी ट्यूब, ऐसी कुछ थी। एक ट्यूब और थी जो आपको चूज़ करनी थी। ओके, ये 3 ट्यूब जो मैंने बताई है वो फीडिंग के लिए यूज़ की जाती है। एक थोरेकोसेंटेसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पोजीशन आपको देनी है, तो आपको वहाँ पे लाइंग साइड पोजीशन देनी है, और वो भी किधर, अफेक्टेड साइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमिटेंट फीवर। देखिए ये करेक्ट आंसर है रिमिटेंट फीवर, इसकी डेफिनेशन आपको दी गई थी, आप देख लेना जब भी पेपर आए। और उसके अंदर ये मैं बता देता हूँ कि 24 आवर के अंदर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। 2 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वो 24 आवर बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो ये कंडीशन की आपको ये डेफिनेशन देके पूछी गई थी, तो आपको करेक्ट आंसर करना था रिमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर अल्सर। देखिए ये जो प्रेशर अल्सर या वुंड किसी से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, उसमें पूछा गया था कि ये सभी सॉल्यूशंस यूज़ किए जा सकते हैं एक को छोड़कर, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था आपको डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या करता है, जो बैक्टीरियाज है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी, तो वुंड कभी भी हील नहीं हो पाएगा। ओके, तो वो जो 3 सॉल्यूशन दिए गए थे वो सही थे, डेक्सट्रोज आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओपीडी। देखिए सीओपीडी का एक पेशेंट है, उसको वेंचुरी मास्क वगैरह लगा हुआ है और उसको ऑक्सीजन वगैरह दी जा रही है, तो नर्सेज रोल वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था असेस द नेजल मेम्ब्रेन ऑफ ए पेशेंट। जो पेशेंट की नेजल मेम्ब्रेन है वो आपको असेस करनी है, कहीं ड्राइनेस वगैरह तो नहीं हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक एग्रेसिव पेशेंट है, तो उसमें सभी इंटरवेंशंस आपको यूज़ करने एक को छोड़कर, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट भी आपको सेफ रखना है, उससे डिस्टेंस भी रखना है और बात वगैरह भी आपको करनी है, बट क्लोज कॉन्टैक्ट आपको उस पेशेंट से नहीं करना है। क्लोज कॉन्टैक्ट वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करके आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म फ्रूसमाइड। देखिए लॉन्ग टर्म अगर फ्रूसमाइड यूज़ की जा रही है तो उससे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करना था हाइपर नेट्रीमिया। बहुत सारे बच्चों ने हाइपर कैलेमिया भी क्या होगा, क्योंकि स्पाइरोलेक्टोन है वो क्या करती है, हाइपर कैलेमिया, वो भी क्या है, डायूरिटिक है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था हाइपर नेट्रीमिया। चलिए नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन बता देता हूँ। जीके रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। कैमरा के रिगार्डिंग कौन सा एक सही है वो पूछा गया था, तो आपको करेक्ट आंसर करना था मेगापिक्सल। एक पूछा गया था साउथर्न मोस्ट स्टेट, जो साउथ में जो स्टेट है उनसे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर करना था आपको तमिलनाडु। थर्ड प्लेनेट नियर द सन। देखिए सूर्य के निकटतम जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है, तो आपको करेक्ट आंसर करना था अर्थ। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन सबसे पहले कहाँ पे चली थी विश्व के अंदर, ये इंग्लिश में क्वेश्चन था बट मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, तो ये आपको करेक्ट आंसर करना था जापान। राफेल कहाँ पर बने हैं, तो आपको करेक्ट आंसर करना था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट प्रेसिडेंट, तो आपको करेक्ट आंसर करना था रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाटर फार्मूला, जल का फॉर्मूला आपको पूछा गया, तो H2O वहाँ पे करना था। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था, तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था रविंद्रनाथ टैगोर। इलेक्ट्रॉन सिटी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने चेन्नई और बेंगलोर, ये दो में कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि चेन्नई की राजधानी क्या है, बेंगलोर, तो चेन्नई भी बहुत सारे बच्चों ने किया है क्योंकि बेंगलोर क्या है राजधानी, तो इसलिए चेन्नई उनका गलत हो गया है, बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। डिस्काउंट से एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर जाएगा 5, यानी कि 5 उसका करेक्ट आंसर जाएगा। एक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था 1 2 4 7 11 देन नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको 16 करेक्ट आंसर वहाँ पे करके आना था। ओके, 1 में 1 जोड़ने पर 2 थे, 2 में 2 ऐड किए 4 हो गए, 4 में 3 ऐड किए, मतलब 1 2 3 4 5। ओके, 5 आपको नेक्स्ट में ऐड करने थे, 16 आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। एक मोबाइल से स्टेटमेंट था कि 30 बच्चों के पास मोबाइल है और क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, तो इसका आंसर जब भी आएगा आंसर की तब आपको पता चल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके की करेंसी। जो मैंने पहले जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने बताया था और पाउंड्स की वो इमेज मैंने दी थी, वही क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक ऑड आउट वन, ये जो इमेज दी गई थी और पूछा गया था इनमें से एक डिफरेंट को आप चूज़ कीजिए। ठीक है, ये जो इमेज आपको फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रही है वो इमेज आपको चूज़ करनी थी। बाकी सभी के अंदर एक अलग से जोड़ा गया था, इसके अंदर अलग से ऐड कुछ भी नहीं किया गया था। ओके, एक पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था जिसको फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद उसको कट लगाया गया। कट लगाने के बाद जो 4 कटर बने वो किस जगह बने थे, वो ए में जो शुरू में दिया गया था ए ऑप्शन, उसी के अंदर बने थे। वो जो कॉर्नर है यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट है उसके पास में चारों कॉर्नर यानी कि जो चारों ओपनिंग है वो आपको दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट एक सीक्वेंस से क्वेश्चन था, रेन वगैरह, ट्रैफिक जाम वगैरह हुआ था, लेट हुआ था, वो पोर ड्रेनेज की वजह से हुआ था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो उसमें करेक्ट आंसर आपको करना था 5, 1, 4, 2, 3 यानी कि जो बी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। ओके, एक वीडियो गेम यानी कि जो कलरफुल है आपको एक इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था कौन कौन से होंगे, ए बी सी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा टिपिकल था। ओके, 2 इमेज और पूछी गई थी। ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चन जीके रीजनिंग मैथ से पूछे गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे जीके रीजनिंग मैथ के। और जो पेपर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें मेनली जो मीडियम लेवल था वही था, ज़्यादा हार्ड पेपर था नहीं। कुछ क्वेश्चंस थे जो एनक्लेक्स बेस भी थे और ज़्यादा हार्ड भी थे। ओके, साइकेट्रिक के जो साइको फार्मेकोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, फार्मेकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, साइकेट्रिक भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो बच गए ना, अब वो सभी साइकेट्रिक के बचे हैं और जो फार्मेकोलॉजी उसी के बचे हैं। एक जेंटामाइसिन वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न वाला था। 3 ड्रग को एक साथ एडमिनिस्टर की जा रही थी, तो क्या उसके पर्पज़ वगैरह होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो रह गए वो आंसर की जैसे आएगी तो वो आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल @नर्सिंग चैलेंजर्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज़ 8 बजे होती है, तो आप भी डेली टेस्ट सीरीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।